इस वक्त नोएडा से आ रही है। नोएडा में मजदूरों ने भारी हंगामा किया है। नोएडा के फेज 2 से खबर आ रही है, जहां मजदूरों का हंगामा देखने को मिला। कंपनी में तोड़फोड़ की गई है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर जो कर्मचारी हैं उनका ये बवाल था। तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ मौजूद सिक्योरिटी रूम में तोड़फोड़ कर दी गई। आसपास पथराव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि बल को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा इन्हें कंट्रोल में करने के लिए। दरअसल जो कर्मचारी हैं वो काफी वक्त से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। नोएडा फेज 2 का ये वाकया है। तस्वीरें आप देखिए कि एक गाड़ी को भी ऐसा लग रहा है क्षति पहुंचाई है। कार है, उसके शीशे टूटे हुए हैं और आसपास आप सड़कों पर देख पाएंगे कितने पत्थर पड़े हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए पत्थरबाजी भी की है और तस्वीरें देखकर ये लग रहा है कि पुलिस बल पर भी हमला किया है और बचाव में पुलिस ने यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज किया। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने यहाँ आंसू गैस के गोले दागे और इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर बवाल किया है उसकी पूरी तस्वीर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद रजा, एक बात ये समझना चाहेंगे कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा और कर्मचारी जो है वो तोड़फोड़ तक करने लगे। काफी क्षति यहाँ पर गाड़ियों को पहुंची है, प्रॉपर्टी को पहुंची है। जी देखिए, लगभग 5 दिनों से ये हंगामा चल रहा है और जो लेबर्स है वो लगातार मांग कर रहे कि हरियाणा में जिस तरीके से उनका वेतन बढ़ाया गया है उसी तर्ज पे यूपी में भी बढ़ाया जाए। और जो यहाँ के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले को शासन की तरफ से देखा जाएगा। शासन अगर वेतन बढ़ाता है तो उसके बाद ही वेतन बढ़ाया जाएगा। हालांकि कई ऐसे फैसले जो डीएम की तरफ से किए गए हैं, चाहे उसमें छुट्टी के दिन जो ड्यूटी करते हैं उनको डबल बोनस देना हो या डबल पगार देना हो, इसके अलावा बोनस समय पे देना हो, 10 तारीख तक पेमेंट करने हो, कुछ इस तरह के फैसले डीएम की तरफ से किए गए। शांति की अपील भी जिला प्रशासन लगातार कर रहा है। जो कारखाना के मालिक है उनके संग डीएम की बैठक हुई। इस दौरान कई सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्रीज हैं नोएडा के अंदर, सबके बाहर एक पोस्टर लगाने के लिए कहा गया ताकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसे ठीक किया जा सके। और एक चीज ये भी विस्तार से समझना चाहेंगे कि देखिए इनकी अपनी मांगे जायज हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरीके से हिंसा का सहारा लेना, तोड़फोड़ करना ये जायज नहीं है। ये कहाँ के कर्मचारी हैं, कहाँ काम करते हैं, नोएडा के किस सेक्टर का मामला है और क्या पहले भी इन लोगों ने मांगे की या सीधा इस तरीके से सड़क पर उतर गए? देखिए, नोएडा के अलग अलग कंपनीज के ये एम्प्लॉयज हैं। जितने भी एक्सपोर्ट्स कंपनीज हैं नोएडा में, चाहे वो सेक्टर 82 फेज 2 और हौजरी कॉम्प्लेक्स का हो या सेक्टर 63 में हो, इस तरह की जितने भी अलग अलग सेक्टरों में कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनका मांग है कि जो वेतन है वो हरियाणा के तर्ज पर बढ़ाया जाए। जिस तरीके से पिछले दिनों हरियाणा में बढ़ाया गया वेतन, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है। यही वजह है कि कुछ संगठन भी बने, इनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने जिसमें मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसी के आधार पे जो लेबर्स है वो रोजाना पे आ जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग कर रही है। लगातार 5वां दिन है जब इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है नोएडा में। और जो तस्वीरें भी सामने आ रही है प्रदर्शन की, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि एक तरफ लोग पत्थर बरसा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में लाठी लिए पुलिस भागती नजर आ रही है। कुछ तस्वीरों में रजा धुआं उड़ता दिख रहा है। क्या आगजनी भी इन लोगों ने की है या पुलिस ने यहाँ पर अग्रेशन इतना ज्यादा हो गया था कि आंसू गैस के गोले दागे? जी देखिए, कई जगह आगजनी की सूचना मिली है। फेज 2 इलाके में कुछ हल्की फुल्की जो मजदूर थे उनके द्वारा आगजनी की गई है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा कुछ हल्का बल प्रयोग किया गया। पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनीज के मालिक हैं उनके साथ भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है ताकि जो लेबर्स है उनके साथ समन्वय बिठाकर शांति व्यवस्था कायम की जा सके। कई मांगे हैं जिनको मान ली गई है। अब जो वेतन का मांग है उसको लेकर शासन का फैसला होना है। शासन के फैसले के बाद ही जो कारखाना मालिक है उन्होंने साफ तौर पे डीएम को कहा है कि जो शासन का फैसला होगा उसके आधार पे हम वेतन देने के लिए तैयार है। एक जनरल तरीके से ये भी समझना चाहेंगे रजा, ये सभी लेबर्स हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। मैं आपके पास आऊंगी अगले सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले जरा प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख लीजिए हमारे पीछे बड़े स्क्रीन पर और समझिए हालात कैसे दिखते ही दिखते बिगड़ गए। ये नोएडा के फेज 2 की तस्वीरें हैं। सड़क पर उठता ये धुएं का गुबार, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी भी कर दी। मेरे पीछे ये कार देखेंगे जो पूरी तरीके से तहस नहस नजर आ रही है और सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लेबर जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, भागते
भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। आज उनके सब्र का जो की बांध है वो ऐसा टूटा कि इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन तो किया ही किया, पुलिस पर भी, जो सुरक्षा बल थे उन पर भी पथराव किया, और ऐसे में पुलिस को भी हालात में काबू करने के लिए यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा। पूरे सड़क पर हर तरफ आप देख पाएंगे कि छोटे छोटे पत्थरों से ये पटा पड़ा है, और ऐसे में ये लोग इन्हीं पत्थरों से हमला कर रहे हैं और यहाँ भीड़ बढ़ गई है। अब आप देखिए कि कैसे अपने कवच के साथ यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, उन पर पथराव होता है तो खुद की वो रक्षा कर सके और जरूरत पड़ने पर लाठियां भी भाग सके। ये तस्वीरें नोएडा फेज 2 की आई हैं, और एक और तस्वीर अब मेरे पीछे आप देखेंगे कि जिस तरीके से इन तस्वीरों में यहाँ पर ये लोग हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, और यहाँ विरोध के बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी रूम को भी तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी रूम है, यहाँ मौजूद जो गार्ड्स का केबिन होता है, इसे भी पूरी तरीके से इन लोगों ने तोड़ दिया है। और कोई एक दो नहीं, ये अलग अलग कंपनियों के कई यानी सैकड़ों कर्मचारी हैं। ये यहाँ पर तमाम वो लेबर्स हैं जो अपनी पगार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।